पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ उनको कि ये रीजन थे मेरे वेस्टेज में आने के। ऑल्दो मैं जिस पुरानी कंपनी में था उसमें 15 साल रहा, मैं 15 इयर्स में उस कंपनी में था। एंड आई रिस्पेक्ट रिगार्ड टू ऑल व्हाट आई हैव डन बिफोर इन द लास्ट 15 इयर्स। उस कंपनी से बहुत प्यार था, प्यार है, पहला प्यार वही है। जैसे कहते हैं ना, पहला प्यार चेंज नहीं होता, तो उसके लिए मन में जो इज्जत है वो तब भी उतनी थी और आज भी उतनी है। उसको हम गलत नहीं बोल सकते। वहां से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखा है हमने, है ना। लेकिन एक टाइम आता है दीपल जी जब आपने आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना होता है जिंदगी का, राइट। और वो डिसीजन कभी भी आसान नहीं होता। एक टाइम आता है आपकी जिंदगी में जब आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब जब आदमी डिसीजन लेता है तब उसको पता नहीं होता कि उसका डिसीजन सही होगा या गलत होगा। उस वक्त कोई भगवान नहीं होता जो भविष्य में झांक सके और देख सके कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो एक लाइफ में टाइम आता है कि जब आप कहते हैं नाउ एनफ इज एनफ, आई हैव टू टेक सम बोल्ड डिसीजन। और उस डिसीजन के ये प्लस भी हो सकते हैं, ये माइनस भी हो सकते हैं। आप प्रयास करते हैं पहली बात तो बहुत सारी चीजें ठीक करने का। सही बात है। मतलब इतना आसान नहीं होता। आई वॉज अर्निंग 25 लाख रुपीज अ मंथ, yes. तो वो छोटा अमाउंट नहीं था मेरे लिए, और वो 15 साल की मेहनत के बाद एक अचीवमेंट होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आपकी बात नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे और भी लोग होते हैं, जो परिवार होता है आपका। और मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि बहुत सारे लोग लीडर को लेके भी जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी को देख के नहीं जुड़ते। उनके लिए आप ही कंपनी होते हैं। मतलब आपका जो चाचा जी होंगे या भाई होगा, उसको कंपनी से क्या लेना देना, वो बोल तू कर रहा है ना यार तो हम भी कर लेते हैं टाइप। अग्री, 100% अग्री। तो और बहुत सारे लोगों का नौकरी आप छुड़वाते हैं। कोई मैनेजमेंट से नहीं आता नौकरी छुड़वाने, आप उसको मोटिवेट करते हैं कि छोड़ दे यार, हम तेरे साथ हैं, टेंशन नहीं होगी तुझे टाइप। तो वो एक लेवल आता है कि जब आप बहुत सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन जब लगता है कि नहीं यार अब ठीक नहीं हो सकता है ना, नाउ जब कोई चीज ठीक हो नहीं सकती और आपने पूरे भरसक प्रयास कर लिए और अपना बेस्ट एफर्ट लगा दिया, तो उसका दो तरीका है कि वही पुरानी कहावत है, जो हालात है या तो उसको बदलने की ताकत नहीं है तो उस हालात को झेलो, और अगर नहीं झेल सकते तो आप बेटर है कि वहां से निकल जाओ। एब्सोल्युटली। और वो क्या कहते हैं, ईमानदारी से, जब तक हमको लगा कि नहीं वहां पर करियर है मेरा, मेरे लोगों का, मैं ईमानदारी से काम करता रहा, फुल डिग्निटी के साथ काम किया, कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, टॉप पे रह के काम किया। और जिस दिन लगा कि नहीं यार अब करियर नहीं है यहाँ पे, मेरे लोगों का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल ऑफिस में गया। ये बात 14 सितंबर 2019 की है। मैं कंपनी के ऑफिस में गया, 1:30-2 बजे की बात थी, और मैंने वहाँ डायरेक्टर साहब से मुलाकात करी। हमने वहाँ चाय पी उनके साथ, हमने वहाँ पे क्या कहते हैं बिस्किट खाए उनके साथ बैठ के, एंड वी हैड ए गुड डिस्कशन। और we both cried, me and the previous director, जिनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जिंदगी भर करते रहूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने 15 साल बिताए हैं। yes. We both cried, और गुड नोट पे वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए। मैंने उनको थैंक यू वेरी मच बोला कि सर अब आगे का रास्ता कहीं और का है, मुझे इजाजत दीजिए कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा हमारे रिलेशनशिप बने रहेंगे सर, आप कभी भी इस तरफ आइएगा तो जरूर आइएगा। He's a very good person। तो हम बहुत ईमानदारी से, बड़े गुड नोट पे वहां से उनको टाटा बाय बाय करके, रिजाइन करके बड़े अच्छे तरीके से 14 तारीख को निकले वहां से। और 14 तारीख को शाम को फिर हम वेस्टेज के ऑफिस थे, हमारी नई जर्नी हमारा इंतजार कर रही थी। सो आई जॉइंड ऑन 14 सितंबर इवनिंग में। हम लोग 7-8 बजे वेस्टेज आए और स्टार्ट किया। वेस्टेज के बारे में अच्छा क्या लगा कि सबसे बड़ी बात तो जो वेस्टेज का अचीवमेंट पिछले हम कुछ समय से देख रहे थे, मतलब सोशल मीडिया जब तक प्रभावी नहीं था, आपको पता नहीं चलता था कौन कहाँ क्या कर रहा है। सही बात। लेकिन अब सोशल मीडिया की प्रेजेंस ऐसी है कि कुछ चीजें छुप नहीं सकती। आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा अगर आप रेस में रहना चाहते हैं तो। मतलब विदाउट परफॉर्मेंस आप रेस में नहीं बनेंगे। अब मतलब वो टाइम चला गया कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तब भी आप रेस में हैं। सही बात है। और वेस्टेज के बारे में हम लोग पिछले 1.5-2 साल से देख रहे थे कि वेस्टेज क्या कर रही है और कितने लोगों का क्या अचीवमेंट्स है, और 15 साल में एक कंपनी कैसे इतनी बड़ी बन गई। मतलब कुछ तो है ना उसके अंदर। मतलब 1 साल टॉप पे रह सकता है कोई, 2 साल पे रह सकता है, 13 साल, 15 साल कोई टॉप पे रह रहा है तो ना तुक्का हो सकता है, ना कोई जादू टोना हो सकता है। उसके पीछे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है, कोई एल्गोरिथम लगा रखा है किसी आदमी ने। तो मैं वो समझना चाह रहा था कि ये है क्या। yes. और वो कोइंसिडेंटली बाली साहब से मुलाकात हुआ
और बस फिर तो बात ही खत्म हो गया पूरा। मुझे याद है वो 6 जनवरी 2019 को उन्होंने पहली बार मुझे व्हाट्सएप किया था। हाँ। जनवरी 6 2019 को। तब तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वेस्टिज करूंगा। मेरे जहन में दूर दूर तक भी नहीं था कि मैं वेस्टिज करने वाला हूँ। कोई अगर इरादा होता तो शायद मैं उनसे सीधा सीधा नॉर्मली बात करता। मैंने कभी ऐसे उनसे बात भी नहीं करी। मतलब हाँ। 6 जनवरी को हमारी बात शुरू हुई और सितंबर को मैंने ज्वाइन किया। आप समझ लीजिए कि 9-10 महीने के बाद, क्योंकि ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरे मन में कि मुझे वेस्टिज करनी है उस टाइम पे। राइट। और लेकिन पिछले जब मैंने किया उससे 2-3 महीने में कुछ हालात ऐसे बने और फिर मैं बाली साहब से मुलाकात किया मैंने और मैंने वेस्टिज के बारे में जाना और कमियां ढूंढता रहा कि कोई कमी मिल जाए। क्योंकि मैं पक्का करना चाहता था अपने आप को कि क्योंकि मेरा डिसीजन मेरी लाइफ इम्पैक्ट नहीं करता, मेरे पीछे जो लोग आने वाले थे उनकी लाइफ भी इम्पैक्ट करता। सही बात है। मैंने बहुत जगह बहुत कंपनीज को सर्च किया। यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के बारे में मैंने अपनी जांच पड़ताल करी कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि मेरा डिसीजन के पीछे मुझे पता था कि बहुत सारे लोग आएंगे और उनको सिर्फ ये फेथ होगा कि सोनू जी आपने किया, देख लिया, चेक कर लिया आपने, सब तसल्ली कर लिया आपने, तो मुझे अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए। तो बाली साहब से जब मेरी 4-5 बार मुलाकात हुई मेरे ज्वाइन करने से पहले, और जब 5 बार मिला उनकी वेवलेंथ मैंने, सबसे बढ़िया बात उनमें मुझे लगी कि वो इंसान बहुत शानदार है, बहुत अच्छे इंसान है और फ्यूचरिस्टिक आदमी है। एकदम विजनरी है, बहुत विजनरी आदमी है, विजनरी आदमी है और दिल के बहुत बड़े आदमी है। मतलब उनका दिल बहुत बड़ा है, विजनरी आदमी है और लीडर को समझने वाला आदमी वही है जो एमएलएम किया है कभी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने को समझ में आता है कि जो आदमी नेटवर्किंग किया नहीं है ना, वो नेटवर्कर का दर्द कभी जान ही नहीं सकता, कभी नहीं समझेगा। सही बात है आपकी। देखो बच्चे को तो आया भी बड़ी कर देती है, लेकिन माँ जो बड़ा करेगी ना उसका तरीका अलग होगा। सही बात है। तो उनके अंदर जो मुझे लगा कि एमएलएम किए हैं, सड़क पे भागे हैं, स्कूटर बाइक पे खुद चलाए हैं, तो उनको नेटवर्किंग में क्या क्या तकलीफें होती हैं इसका एहसास होता है। हाँ। तभी जब एक नेटवर्कर जाके कुछ बोलता है तो वो समझ पाते हैं उन बातों को। राइट। तो ये बातें अच्छी लगी, उनकी प्रोडक्ट रेंज आपकी शानदार थी। आपके पे आउट देख के मैं थोड़ा जल भी गया, जलन भी होने लग गई मुझे कि दीपल जी कैसे इतने पैसे कमा रही है, मैं क्यों नहीं कमा रहा इतने, मेरे में क्या कमी है। तो जोक्स अपार्ट, ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग दैट कि मुझे लगा जब इतने सारे पे आउट लोगों के देखे तो मैंने कहा जो मेरा टीम है इनमें लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, हमको सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जहाज को टेक ऑफ होने के लिए रनवे का जरूरत होता है, उसमें इंजन कितना ही बड़ा लगा हो। तो मुझे ऐसा लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत जगह डीएलसीपीज हैं, सपोर्ट सिस्टम है, बहुत प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, लॉजिस्टिक बहुत अच्छा है। 15 साल के बाद कंपनी ने अपने आप को प्रूफ किया है, नंबर 1 जगह पे पहुंची है, तो मुझे लगा कि मुझे कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं बताती हूँ आपको कि हम बाली सर को करीबन नेटवर्क मार्केटिंग हमको उन्हीं ने सिखाई। पिछली कंपनी में उन्हीं से हमने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी। जब वहां से हमने छोड़ा ना तो 1-1.5 साल तक हमने कुछ नहीं किया था और तब सर हमें कह रहे थे दीपल नीलेश तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो। यानी हम खुद कॉन्फिडेंस पूरा गवा चुके थे, पूरा हमारा कॉन्फिडेंस 0 हो चुका था, बट उनको मालूम था कि एक लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और वो बंदा कहाँ जा सकता है। और यही चीज, और मैं तो कहती हूँ तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वेस्टीज में, वो वेस्टीज को पूरी तरह अलग बनाती है। तीनों डाइवर्सिफाई हैं, तीनों का टैलेंट अलग है, क्वालिटी अलग है, एक की क्वालिटी दूसरे से मैच नहीं करती। एब्सोल्युटली। तीनों इतने अमेजिंग है क्योंकि जब हम आए तब हम तो सिर्फ बाली सर को जानते थे और मुझे याद है तब बाली सर ने कहा कि कन्वर जी आने वाले हैं मुंबई, तो वही आपको प्लान दिखा देंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, हम कोई कन्वर को नहीं जानते, हम तो आप ही से सुनेंगे। और आज आप देखिए कि उन तीनों ने इतनी बढ़िया तरीके से सब चीजों को सेट किया है, यानी एक सही कंपनी। और आप जो कह रहे हो बहुत सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, विजनरी और ये सब चीजें। मैं भी एक कंपनी में 12 साल काम करके मैंने यहाँ शिफ्ट किया हुआ है। सो बहुत जान लगती है जब आप कोई कंपनी से शिफ्ट करते हो, तब वो इजी डिसीजन नहीं होता है। बहुत मुश्किल डिसीजन होता है दीपल जी, रात भर आदमी सोता नहीं है। देखो ये ऐसा नहीं है कि रात को आप सोए, सुबह सोचा चलो कुछ और कर लेते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप दिमाग में ना जाने कितनी कैलकुलेशंस लगाते हैं, कितना प्लस सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचता है माइंड, क्या साइड इफेक्ट होगा ये सोचता है। कहीं गलती से डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा,
सही बात और है। वहां पर आप एक कंफर्ट जोन में हैं, सेफ जोन में हैं, पैसे आ रहे हैं, मान सम्मान इज्जत सब कुछ है आपके पास। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे क्यों पंगा लिया तूने, है ना, तेरे को तो सब ठीक था, मतलब पैसे ना आए आदमी डिसीजन ले, समझ में आता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, कभी कभी फ्यूचर को देखते वक्त करंट में कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। सही बात क्योंकि है, मुझे सही पता था कि जो चीज फ्यूचर में तकलीफ देगी, बेटर है कि उसका ऑपरेशन आज किया जाए। राइट। और ऑपरेशन कभी भी आसान नहीं होता। सो यस, तो ये यही चीजें एक लीडर को स्ट्रॉन्ग लीडर बनाती है एक्चुअली। आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग कर